नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ऑथेंटिक एम्प्लॉयमेंट नोटिस चैनल फॉर ऑथेंटिक एंड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर की जॉब आई है। सो हम बात करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। इसका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है वो भी देखेंगे। सिलेक्शन का जो क्राइटेरिया है वो आप लोगों का यूजीसी का जो क्राइटेरिया है उससे काफ़ी डिफरेंट है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहे हैं, 18 जुलाई 2023 से स्टार्ट हो चुके हैं। 17 अगस्त 2023 इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन जो हार्ड कॉपी है एप्लीकेशन की वो आपको 31 अगस्त 2023 तक शाम के 6 बजे तक सबमिट करा देनी है। ग्रुप ए की टीचिंग की पोस्ट है, आप लोग पे स्केल देख सकते हैं। कंप्यूटर साइंस की अगर बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में 22 हैं, ईडब्ल्यूएस में 7 हैं, एससी में 9 हैं, एसटी में 6 हैं और ओबीसी की 23 पोस्टें हैं, यानी टोटल 67 पोस्ट आई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की, तो 29 पोस्ट हैं टोटल। इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की 15 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 17, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 3, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग 8 पोस्ट, सिविल इंजीनियरिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स 6, आर्किटेक्चर 8, डिज़ाइन की 9 पोस्टें हैं, मैनेजमेंट स्टडीज़ की हैं आपकी 9 पोस्टें, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर डेवलपमेंट दैट इज़ IEV, so the number of posts are 3, and the mathematics number of posts are 19. For the physics it's been 5 posts, for the chemistry we have 6 posts, and for the English we have 5 posts, and for the psychology we have 3 posts. So total 212 posts are advertised, and these are the posts for the associate professor, and these are the posts for the professor. अगर हम बात करें मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन की, सो द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर एंड इफ यू टॉक अबाउट द इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, द एसेंशियल क्वालिफिकेशन मस्ट बी लाइक you have to pass BE, BTech, BS and ME, MTech and MS or integrated MTech in relevant branch. Like the vacancies, when we talk about the vacancies, so in the Department of Computer Science and Engineering, Information Technology, Electronics and Communication, that is ECE, ICE, EE and ME, that is Electrical Engineering and Mechanical Engineering. So these departments belong to the BTech or MTech sciences. So for that you have to pass the BTech or we can say that the MTech examination for recruitment as a assistant professor. And if we talk about the assistant professor for the basic sciences, social sciences, humanities, subject for these subject for these are like physics, chemistry, mathematics, English and psychology. So for that you have to clear the master's program and the master degree with 55% marks with an equivalent grade in point scale. So you must have the 55% in your master degree. And beside fulfilling the qualification, like if you have the master qualification, so with the master qualification you must have the NET examination, you must have cleared the NET examination, and those candidates are exempted from the NET eligibility, like who have taken the admissions as per the regulation, taken the admissions in the PhD program as per the regulations of 2019 or 2016. So provided that the candidates registered for the PhD program prior to July 11, 2009 shall be governed by the provisions of then that they have the they must be exempted from requirement of NET or SLET. सो कुल मिला के ये है कि MSc में 55% मार्क्स होने चाहिए और नेट आपने क्लियर किया होना चाहिए। अगर नेट क्लियर नहीं है और 2009 और 2016 के जो UGC के रेगुलेशंस हैं उनके हिसाब से अगर आपका PhD में एडमिशन लिया है 11 जुलाई 2009 से पहले, तो आप नेट से एग्जेम्प्टेड हैं। PhD की डिग्री है तो फिर आप जो है उस सिनारियो में आप लोगों को ये कंडीशन फुलफ़िल करनी है। और अगर आपकी PhD डिग्री फर्स्ट वर्ल्ड की टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में 50 टॉप वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ में है तो भी आप एलिजिबल हैं। मैनेजमेंट स्टडीज़ की बात करें तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास एंड इन एनी डिसिप्लिन, एंड मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ये जो वीडियो की स्क्रीन पे शो कर रहा है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, PGD, MCA, ICW एंड MCOM विद फर्स्ट क्लास में चाहिए, और 2 साल का आपका
प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर एक्वायरिंग द मास्टर डिग्री। IEV के लिए बताया गया है, डिज़ाइन के लिए भी बताया गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं, आर्किटेक्चर के लिए भी बताया गया है। एंड नाउ द मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस कंडीशन फॉर द एसोसिएट प्रोफेसर, सो दैट मस्ट नॉट बी आवर कंसर्न। सो सिलेक्शन जो है क्राइटेरिया वो कैसा है कि कैसे आपका सिलेक्शन होगा वो इसमें देख लेते हैं। प्रोफेसर के लिए इफ़ यू टॉक अबाउट द एज लिमिट, देन द एज लिमिट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर इज 35 years. And these are the relaxations in the age. Application fees, that the registration fees is nil and the processing fees is 1000, so total 1000 rupees for the where are we, so total आपकी जो application fees है वो आपकी 1000 रुपीज़ लग रही है। इसमें 1000 फी आपकी application fees है, आप लोग देख सकते हैं। जनरल, OBC और EWS के लिए एप्लीकेशन फ़ीस है 2000 रुपये और SC ST PWD के लिए है 1000 रुपये। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है। जनरल अगर गाइडलाइन देखें तो जनरल गाइडलाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखना है, अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन की है, फर्स्ट डिवीज़न है तो 5 मार्क्स मिलेंगे, 75% से ज़्यादा हैं और 85% से कम है तो 8 मार्क्स मिलेंगे और 85% से ज़्यादा हैं तो 10 मार्क्स मिलेंगे। ऐसे ही PG में टोटल 15 मार्क्स हैं, फर्स्ट डिवीज़न है तो 5 मार्क्स मिलेंगे एंड 75% से 85% के बीच में है तो 8 मार्क्स और 85% से ज़्यादा है तो 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने फर्स्ट क्लास से PG किया है और एक पेपर आपका SCI इंडेक्स जनरल में है फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फ्रॉम द कंटेंट ऑफ एमटेक थीसिस वगैरह, इन सबसे फर्स्ट सेकंड कोरस्पॉन्डिंग ऑथर्स में भी है तो 15 मार्क्स आपको इस सिचुएशन में भी मिल रहे हैं। PhD के मैक्सिमम 20 पॉइंट्स हैं। 3 SCI, SCI और SSCI इंडेक्स जनरल में पेपर होने चाहिए इसमें। और अगर बात करें UGC CSIR, अगर आपने नेट या JRF क्लियर किया हुआ है तो नेट के 3 नंबर हैं और JRF के आपके 5 नंबर हैं। टोटल जो है 50 मार्क्स हो गए हैं। एक्सपीरियंस रिसर्च की अगर बात करें तो इसमें टीचिंग रिसर्च इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस के इसके 10 मार्क्स मैक्सिमम है, टीचिंग के हैं मैक्सिमम 5 पॉइंट्स, 1 ईयर 1 साल का 1 नंबर है, इसके भी 5 नंबर और 1 साल का 1 नंबर है और PDF के 1 साल के 3 नंबर हैं आपके। रिसर्च पब्लिकेशंस की अगर बात करें तो टोटल 15 पॉइंट्स है, 15 मार्क्स है। इसमें इंटरनेशनल जर्नल या नेशनल जर्नल इंडेक्स इन थॉमसन रिटर क्लेरवेट एनालिसिस, SCI या SCI या SSCI जर्नल में है तो एक पेपर के आपको 3 नंबर मिल रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट ऑथर हो, उसमें फर्स्ट या सेकंड और कोरस्पॉन्डिंग ऑथर हो तो एक पेपर के 3 नंबर, अगर को ऑथर हो तो एक पेपर का 1 नंबर मिलेगा आपको। तो इसी टाइप से नीचे भी ये क्राइटेरिया आपके दिए गए हैं। बुक के हिसाब से 3 नंबर मिल रहे हैं। ISSN इंटरनेशनल पब्लिशर है तो एक बुक के 3 नंबर मिल रहे हैं, नेशनल पब्लिशर है तो एक बुक के 2 नंबर मिल रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट है अगर आपके पास, जाहिर सी बात है असिस्टेंट प्रोफेसर होगा तो कैसे रिसर्च प्रोडक्ट पे काम कर रहे होंगे। पेटेंट्स हैं, पेटेंट्स का 1 पेटेंट अवार्ड किया गया है तो 6 नंबर मिल रहे हैं और अगर पब्लिश है तो पेटेंट का 1 नंबर मिल रहा है। मैक्सिमम 3 पॉइंट हैं इसके। तो इस हिसाब से आपका जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा टोटल स्कोर, आप लोग देख सकते हैं, और आपकी रिक्रूटमेंट की जाएगी इस हिसाब से। ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इन सब सब्जेक्ट के लिए ये पैटर्न फॉलो करेंगे। सो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, दिल्ली में है यूनिवर्सिटी, तो आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। जो अगर आपने मैक्सिमम उन्हीं कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा जिन्होंने PhD किया होगा और अच्छे रिसर्च किया होगा, तो आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। सो अगर और कोई इन्फॉर्मेशन आप लोगों को चाहिए तो कृपया वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।